एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 11th ऑफ फेब 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है, या ये आज के दिन के लिए हो सकता है, 11 फरवरी के लिए हो सकता है कि आज के दिन जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू, thank you so much. So we have witch fire number 16, we have gray number 37, and we have confidence number 23. all right, और बॉटम एनर्जी है क्लोवर नंबर 21। तो 21 या 3 नंबर, 16 या 7 नंबर, 23 या 5 नंबर एंड 37 या 10 या 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे इन तीनों चारों कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि एक्वेरियंस को यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि चाहे वो 11 फरवरी की सिचुएशन हो, चाहे वो पहले से कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें आप परेशान हो, जिसमें आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता है। ठीक है, जो भी आपको दिया जाता है, जो भी आपको मिलता है इस दुनिया में, वो लिया भी जाता है। आपकी खुद की जो लाइफ है आपको उसका नहीं पता, ठीक है, कि कब तक आप हो यहाँ पे। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी सिचुएशन से, किसी लोगों से, एंड आप बहुत परेशान हो रहे हो कि मेरी लाइफ से ये चीज़ चली गई, तो आपको एक डिटैचमेंट एनर्जी को समझना पड़ेगा कि जितना आप समेटते जाओगे कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरी दुनिया में ये भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, तो वो आपको कुछ भी नहीं देके जाएगा, क्योंकि एट द एंड जो मिला है वो छीन लिया जाएगा। तो ये जो आपका प्यार है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, जो अटैचमेंट्स हैं, इन पे कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप इनसे उतनी ही वास्तविकता एनर्जी दें जितनी की आपको ज़रूरत है। ओवरली किसी के लिए अटैचमेंट्स आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज ग्रे का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज इज़ द ओनली ट्रुथ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सो चेंज होंगी ही सिचुएशन, लॉसेस होंगे ही, रिजेक्शन भी मिलेंगे, कभी आपका लॉस होगा, कभी आपकी वजह से किसी का लॉस होगा, बिकॉज यही दुनिया है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट गिल्टी अबाउट इट कि भाई मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा कुछ खो रहा है। ये सारी चीज़ें बेबुनियादी है, बेकार है, क्योंकि एक्चुअली में किसी का कुछ नहीं है, सब कोई अपने साथ कुछ लाया नहीं, ना कोई लेके जाएगा, जो है यहीं मिल जाता है, यहीं चला जाता है, यही सच है लाइफ का। तो इसको आप एक्सेप्ट जितनी जल्दी करोगे, आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक्वेरियस कि अटैचमेंट एनर्जी को छोड़ो और लॉसेस को भी महसूस करने की, समझने की कोशिश करो। लॉस होगा, दुख होगा, पेन होगा, बट ऑब्वियस है, बट उसको कब तक उसका दुख मनाना है, कब तक उस पर रुके रहना है, दैट इज़ अबाउट द गाइडेंस की ज़्यादा टाइम तक नहीं, और ना ही उस एनर्जी में गिल्टी कॉन्शियस रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है। वो एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको रखनी है ना। दूसरी चीज़ आती है कि चलो ठीक है, लोग चले गए, सिचुएशन बदल गई, बट अब हम कैसे हैंडल करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि टाइम और प्रैक्टिस हर चीज़ सिखा देती है। कि हो सकता है कि आपको अभी अकेला लग रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है एक नई जर्नी है, हो सकता है कि अभी तक आपके साथ बहुत सारे लोग थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, बट इट्स ओके। जब समय बीत जाएगा तो यू फील कि हाँ ठीक है, मैंने कर ही लिया, आगे भी कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप कर सकते हो, वो डर भी चला जाएगा समय के साथ, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इतना अखरेगा भी नहीं। तो समय दो समय को कि वो आपको ये सब चीज़ें अकेले करने का हिम्मत और टाइम दे। ठीक है, पहले से ही घबराओ मत कि अब मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, नहीं, आपको सब समय जो है वो सिखा देगा, फिर से चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, बट थोड़ा टाइम लगता है।
आप एंडिंग्स को रोक नहीं सकते कि क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे अंदर से तो इसको रोक लो प्लीज़। नहीं, ऐसे नहीं होता है। उससे आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, अकेले निकलना भी पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए, परेशानियाँ जो आएंगी उनको सीखना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, और फिर थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंट भी हो गए और आपको प्रैक्टिस हो गई। एंड लास्टली जो मैसेज है वो ये कि ये सब काम आपको इसलिए नहीं करना कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यूनिवर्स ने आप पे कोई भारी बोझा रख दिया कि अब कुछ और ऑप्शन नहीं है। ये काम आपको अपने लिए करना है। अपने लिए मतलब कि आपकी ज़िंदगी है, अगर आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप लॉस को लेकर के, गिल्ट को लेकर के बैठ जाओ, ठीक है, या आप भी अपनी लाइफ को ख़राब कर लो। एक ये है कि यार मुझे तो करना है, मुझे ये सब चीज़ें आगे बढ़ना है, चला जाने वाला चला गया, उसको यही ठीक था मेरे लिए, अब अपन आगे बढ़ें, अपन अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट करें। तो वो चीज़ आपको अपने लिए करनी है कि मुझे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। तो कहते हैं ना कि मेरे पास कैंडल नहीं है तो मैंने एक माचिस की तिल्ली से ही रोशनी कर ली, क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। अभी मैं कैंडल के इंतज़ार में अंधेरे में ही बैठी रहूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में ही रखूँ, साहब वो चीज़ नहीं है जो सबके पास है। सब तो कैंडल से रोशनी करते हैं, सब तो बल्ब जलाते हैं, मेरे घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने एक माचिस की तिल्ली जला ली, मुझे दिखाई देना चाहिए। तो जो कुछ भी आप करोगे लाइफ में वो अपने लिए करो। 11 फरवरी के लिए भी सेम मैसेजेस हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी नहीं बनती, काम आपके नहीं बनते, लोग आपसे सही से बात नहीं करते, इट्स ओके। उस लॉसेस को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दो। आज नहीं कर रहे, कल कोई और कर लेगा, कल ऐसा हो जाएगा, बदल जाएंगी सिचुएशंस। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है आज के दिन की, पता नहीं आगे क्या होगा, तो टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। गिल्ट नहीं रखना अपने मन में किसी तरीके का कि आपसे कोई गलती हो गई, आपने कुछ किया, आप अपने लेवल पे सही करो, सोच समझ के करो तो सही करोगे, और फिर भी कुछ होगा तो फिर वो जो है उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखना है, बजाय कि उसमें बैठे रहने के लिए। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एक्वेरियस। ये है आज के गाइडेंस। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे और आपको कुछ मदद मिलेगी इस गाइडेंस से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।